असैदा खां तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि हम घर बचाएं कैसे। और लाखों तलवारें बड़ी आती है गर्दन की तरफ, लेकिन सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। आज नाले पार पर रईस भाई ने, इदरीस पप्पू भाई ने, बबलू भाई, मुल्ला भाई और यहां मौजूद तमाम साथियों ने जो ये महफिल सजाई है, इसका एक पर्पज है, एक मकसद है। मैंने कहा, आपने सुन लिया, कुछ ताली बजी, कुछ शोर मचा, कुछ तीर चले और कुछ निशाने लगे। ये बात यहीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो मैसेज आज हम नाले पार से देना चाहते हैं, वो मैसेज वहीं तक पहुंचना चाहिए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, बड़ी अजीब बात है, पूरी दुनिया के अंदर 100 अमीर लोगों में से 26 लोग हिंदुस्तान के हैं। पूरी दुनिया के अंदर 100 अमीर लोगों में से 26 लोग भारतीय हैं। और ये बदनसीबी है इस देश की कि यहां 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन जीते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने रखकर जाऊंगा कि इस देश के अंदर पिछले कुछ सालों में करीब 5 लाख किसानों ने गरीबी और भूखमरी की वजह से आत्महत्या कर ली। ये बहुत सोचने की बात है। मेरे साथियों, मैंने अक्सर देखा है रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई व्यक्ति चाय पीकर कुल्हड़ फेंक देता है। कुल्हड़ के टूटे हुए टुकड़ों के अंदर चाय की बची हुई नमी को चूसते हुए बच्चों को दौड़ते हुए मैंने रेलवे स्टेशन पर देखा है इस देश के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और क्या एक माहौल इस देश के अंदर बनाया जा रहा है, चारों तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं मरकज की हुकूमत को कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हो रहे थे, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास ये मौका था, वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया, पाकिस्तान नहीं गए। आज उन लोगों से देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है। ये बहुत चिंता की। यहां तमाम तादाद के अंदर बीड़ी बनाने वाले लोग, हाथ के कारीगर, जरी जरदोजी का काम करने वाली महिलाएं और तमाम मेरे साथी बैठे। ये बेईमानी होगी अगर मैं रामपुर के सियासी हालात पर यहां आकर चर्चा ना करूं। मेरे दोस्तों,
मैं आज उन लोगों के बीच में हूं जो रामपुर की राजनीति की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि एक शख्स नहटौर से चलकर रामपुर आया और उसने रामपुर की बिराचों में झालों पर बैठकर बीड़ियां बनाई आपके साथ कांधे से कांधा मिलाने की बात कही, और उसके बदले में आप लोगों ने, जो लोग बीड़ी बनाते थे उन्होंने अपने बीड़ी की कमाई, जो रिक्शा चलाते थे उन्होंने अपनी कमाई का आधा हिस्सा, और जो लोग जरी जरदोजी का काम करते थे उन्होंने अपनी कमाई का आधा हिस्सा निकालकर उस शख्स को दिया, और न सिर्फ अपनी कमाई दी बल्कि उसके कंधे से कंधा मिलाकर उस शख्स को अपने वोट की ताकत से सियासत की उस बुलंदी पर पहुंचाया जिसकी उसने कभी सपनों में भी तवक्को नहीं की थी। और उसके बाद रामपुर के उन मजलूमों को क्या मिला, जरा सोचिए आप। जो लोग अब से 25 और 30 साल पहले रिक्शा चलाते थे, बीड़ी बनाते थे, जरी जरदोजी का काम करते थे, आज 30 साल के बाद उनके बच्चे वही काम कर रहे हैं। लेकिन जो शख्स नहटौर से आया, लमरेटा स्कूटर से और किराए के मकान से अपनी राजनीति की शुरुआत की, वो आज उत्तर प्रदेश के 10 बड़े लोगों में उसकी गिनती होती है। ये सिर्फ आप लोगों की देन है। मेरे साथियों, रामपुर में पिछले 5 साल के अंदर जितना जुल्म हुआ उतना जुल्म उससे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर क्या कसूर है आप लोगों का कि तमाम उन गरीब बस्तियों को धाराशाही कर दिया, अतिक्रमण बताकर, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपने घर बनाए, अपने कारोबार चलाए, कैसे कैसे करके दुकानें चलती हैं। यहां दुकानदार मौजूद हैं, वो जानते होंगे कि किस तरह से सुबह से शाम तक वो बैठकर 200-400 रुपए कमाते हैं और तब जाके अपना परिवार पालते हैं। रामपुर के अंदर डोंगरपुर एक बस्ती है, जिस बस्ती के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। वहां मैं पहुंचा और वहां के लोगों की आवाज बुलंद करते हुए मैं वहां का एक डेलीगेशन लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी के पास पहुंचा, और मैंने उनसे कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रामपुर की राजनीति में एक ऐसे शख्स को बुलंदियों पर पहुंचाया जो किराए के मकान से शुरू हुआ था, लेकिन सियासत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद उस शख्स ने इनके घरों को अतिक्रमण बताकर रात के अंधेरे में धाराशाही कर दिया। अब ये अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं? इनके सर से छत का साया छीन चुका है। राम नाईक जी ने उसका संज्ञान लिया और उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को न सिर्फ पत्र लिखा बल्कि फोन करके ये कहा कि रामपुर में गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने बड़ी उस किस्से की मुखालफत की, बहुत कोशिश की कि उन लोगों को इंसाफ मिले, लेकिन जिस शख्स से हमारी लड़ाई थी उसके आगे मुख्यमंत्री की भी नहीं चलती थी, ये सब लोग जानते हैं। बहरहाल जिस हैसियत में थे मुखालफत की, और न सिर्फ वहां पे मुखालफत की, एक यतीम खाना बस्ती है रामपुर के अंदर, तोपखाने के पास, उस बस्ती के साथ भी यही हुआ। तमाम मकानों को ये कहकर खाली कराया गया कि यहां पे रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया जाना है, और उस जगह पर यतीम लोग रहते थे। यतीमों के रहने के लिए वो जगह थी। क्या बताइए, क्या इस्लाम कहता है कि आप यतीमों की जगह पर कब्जा कर लें? क्या कहता है इस्लाम? नहीं कहता। लेकिन जिस शख्स को आपने बुलंदियों पर पहुंचाया
उसकी नीयत खराब हुई तो यतीमों के माल पर, और उसने रात के अंधेरे में पूरी पीएसी लगाई और उस बस्ती के साथ भी यही किया। औरतों को और बच्चों को भरकर पुलिस लाइन ले गए और रात के सहार के 4 बजे पूरी बस्ती के ऊपर बुलडोजर चला दिया। हमने उन लोगों की आवाज बुलंद करते हुए ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नर रूल लगता है तो 10 दिन के अंदर अंदर रामपुर पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर चलाकर दिखाएंगे जिन गरीबों के घरों को तोड़कर आपने वहां पे स्कूल बनाया। तो उस तानाशाह के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने स्कूल के टीचरों का एक डेलीगेशन मुरादाबाद कमिश्नर के पास भेजा और हमारे खिलाफ धरना दिलवाया और ये कहा कि जिस कांग्रेस के नेता ने ये बयान दिया है कि रामपुर पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर चलेगा सरकार आने पे, उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसे जेल भेजा जाए। वाह भैया वाह, आपने रामपुर की आवाम को पूरा धाराशाही कर दिया, बस्तियों पर बुलडोजर चला दिया, करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। आपके ऊपर ना कोई मुकदमा चला, ना आपने जेल का मुंह देखा, और हमने सिर्फ एक बयान दिया तो आपके तन बदन में आग लग गई। मेरे दोस्तों, इस शख्स को पहचानने की जरूरत है। अब आप 21वीं सदी में चल रहे हैं। दशकों से आप लोग इस एक इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बदले में आप लोगों को क्या मिला, ये सोचने की बात है। रामपुर में जितनी बेरोजगारी है उतनी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के और किसी जनपद के अंदर नहीं है। लकड़ी का कारोबार पूरा तबाह कर दिया गया। बीड़ी मजदूरों की मजदूरी 100 रुपए हजार में किसी का कुछ होता है? पूरे दिन मेहनत करके जो मां बहनें अपने घर पे बैठकर बीड़ियां बनाती हैं, उनको कुल 100 रुपए मिलते हैं पूरे दिन मेहनत करने के बाद। और आप इस महंगाई के दौर में देखिए, 100 रुपए में तो 1 किलो दाल भी नहीं आती है आजकल। मेरे साथियों, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे एक साथी ने कहा, आप अभी तो कोई इलेक्शन भी आसपास नहीं है, नाले पार पे किस बात की मीटिंग करने जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि मुझे कोई ये शौक नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं रामपुर के लोगों की मदद करना चाहता हूं, रामपुर के लोगों को सर्व करना चाहता हूं। मुझसे जहां कोई मदद मांगता है मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूं, और यही मेरी दुश्मनी है टंकी नंबर 5 वाले से, और कोई दुश्मनी नहीं है। जहां जहां लोगों ने मुझसे मदद मांगी, मैं उस सरकार के बुलडोजर के खिलाफ जाकर बुलडोजर के आगे बैठ गया। नतीजा, मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, मुझे 3-3 बार जेल के अंदर रखा गया, और जेल के अंदर भी जुल्म की एक लंबी दास्तां मेरे ऊपर है। जेल के अंदर मैंने भूख हड़ताल करी। तमाम लोग जो अखबार पढ़ते होंगे वो इस बात को जानते होंगे। एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बरेली का छात्र था, 11वीं क्लास का, विक्की नाम था उसका। 2014 या 13 आखिर की बात है। उस 11वीं क्लास के छात्र ने फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर